कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि योग के बारे में विस्तृत बात करने के लिए, तो आज मैं यहाँ पे आपको योग और ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। इसे हम आइए क्रमबद्ध इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि हम समझते हैं कि योग क्या है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा का संतुलन और विकास के लिए जाना जाता है और इसके लिए किया जाता है। यह केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन की पद्धति है। दूसरा, योग का अर्थ क्या होता है हम समझते हैं। योग का शब्द जो है संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब योग के अंग जो हैं वो 8 अंग हैं जिसे अष्टांग योग भी हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम जिसको बोलते हैं नैतिक अनुशासन के बारे में, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि। और नियम में जैसे कि होता है कि आत्मिक अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि। इसी तरह से आसन में शरीर की स्थिति को देखते हैं, शरीर को स्थिर और सहज बनाते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम श्वास पर नियंत्रण करते हैं और प्राण ऊर्जा का नियंत्रण इससे होता है। प्रत्याहार में इंद्रियों पर संयम पाते हैं। धारणा एकाग्रता करते हैं। ध्यान जो है उसको मेडिटेशन कहा जाता है। और समाधि यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना कहा जाता है। अब समझते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन क्या है। ध्यान का अर्थ है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। यह मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्ति की एक विधि है। और ध्यान के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह है मन की चंचलता को शांत करना, आत्म जागरूकता को बढ़ाना, मानसिक तनाव को कम करना और आंतरिक जो शक्ति है उसको जागृत करना। अब समझते हैं कि ध्यान के प्रकार। ध्यान को ऐसे 5 प्रकार कहा गया है। सांस पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन, जिसको श्वास प्रश्वास को महसूस करना होता है। दूसरा, मंत्र ध्यान, इसमें मंत्रों का जप जैसे कि ओम, सोहम इत्यादि को किया जाता है। चक्र ध्यान, इसमें शरीर के ऊर्जा चक्रों पर ध्यान दिया जाता है। और बॉडी स्कैनिंग ध्यान, जिसमें कि शरीर के हर भाग को महसूस किया जाता है। और अंतिम में माइंडफुलनेस ध्यान कहते हैं, जिसमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह से उपस्थित रहना पड़ता है, जिसको समझते हैं हम। अब हम समझते हैं आगे में कि योग और ध्यान के लाभ क्या क्या हैं, जिसमें कि 3 तरह का लाभ कहा गया है: शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ। तो पहला शारीरिक लाभ जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, लचीलापन और संतुलन बढ़ता है, रक्तचाप जैसे और डायबिटीज, मोटापा में लाभ मिलता है, पीठ दर्द, सिर दर्द इत्यादि में राहत मिलती है। इसमें जो मानसिक लाभ हैं वो हैं तनाव और चिंता में कमी, नींद में सुधार, ध्यान शक्ति में वृद्धि और सकारात्मक सोच का विकास होता है। और आत्मिक जो लाभ है उसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति मिलेगी, आंतरिक शांति और आनंद और जीवन के प्रति जागरूकता। अब हम यहाँ इसको समझते हैं कि इसे प्रारंभ कैसे करें। बहुत लोगों को ध्यान नहीं आता है, समझ नहीं आता है कि आखिर इसको कैसे प्रारंभ किया जाए। योग और ध्यान को प्रारंभ करने के लिए आइए समझते हैं। योग के लिए दिन में शुरुआत करना है, जिसमें खाली पेट योग करना चाहिए। इसमें आरामदायक कपड़े पहनने और शुरुआत आसन जैसे ताड़ासन, वज्रासन और भुजंगासन करें तो काफ़ी अच्छा होगा। उसी तरह से ध्यान के लिए आपको शांत वातावरण में बैठना चाहिए, आंख बंद करके गहरी सांस लेनी चाहिए और मन को सांस या किसी मंत्र पर नियंत्रित करना चाहिए। अब इसमें समय बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि समय का क्या देना चाहिए, हम समय कितना दें। योग में 15 से 60 मिनट का समय काफ़ी होगा और ध्यान के लिए 10 मिनट शुरुआत से लेकर 30 मिनट तक इसे करें। प्रारंभ में 5 मिनट भी काफ़ी पर्याप्त है। और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिसे समझना चाहिए, जिसमें योग और ध्यान नियमित रूप से करें,
जल्दीबाजी या बलपूर्वक इसका अभ्यास न करें। प्रशिक्षित योग शिक्षक से ही मार्गदर्शन लें और संयमित और सात्विक आहार लें। जब ये आप करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।